मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर, एक सर्जन भी हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ। और तो ये इसमें आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आप लोग को मालूम है या नहीं है, अधिकतर लोगों को शायद शायद ही मालूम हो कि हेल्थ का हिंदी का या उसका अनुवाद कीजिए तो यहाँ लोग स्वास्थ्य कहेगा लोग, या स्वास्थ्य का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए तो उसको हेल्थ बोलेगा लोग, कहेगा लोग एक ही है, लेकिन वो एक है नहीं। ऑनेस्टली बोल रहे हैं, आप जाके लिटरल मीनिंग देखिए, एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, इसलिए सोचा कि आप लोग को ज़रूर बता दूं और शेयर करूं। हील वर्ड से बना हेल्थ, हेल्थ जो इंग्लिश में जो आया है वर्ड, वो हील वर्ड से। हील का मतलब हुआ कि कोई घाव हो गया, कुछ डैमेज हो गया, कुछ इंजरी हो गई, अब उसके बाद धीरे कोई बीमारी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे हीलिंग हुई और उसके बाद ठीक हुआ, उसके बाद इलाज हुआ, तो वो उसको हेल्थ बोलते हैं। वहाँ वो कंसेप्ट बहुत कम है, अब धीरे धीरे वो भी कॉन्शियस हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वहाँ ज़्यादा है, वो ज़्यादा भौतिकवाद में वो लोग ज़्यादा डूबे हुए हैं, और इसलिए उसका उतना इम्पोर्टेंस उतना नहीं समझा है वो लोगों ने, और उसको हेल्थ कहते हैं कि हम हेल्दी हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में जाइए, अगर हम लोग हिंदी का स्वास्थ्य वर्ड है, स्वास्थ्य का मतलब बहुत कम लोग जानेंगे। ये दो वर्ड से बना है, स्वस्थ। स्व का मतलब है अपने आप में, अपने आप, स्व मतलब स्वयं, अपना। हाँ, स्थ का मतलब स्थापित है। हम जब तक अपने आप में स्थापित नहीं है तब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। आप हेल्थ का अगर आप डेफिनेशन पूछिएगा मेडिकल कॉलेज में भी और ऐसे भी अन्यत्र भी, आप सब लोग वही का WHO का क्लासिफिकेशन बतावेगा, दिस दैट, कि फिजिकल हेल्थ होगा, ये होगा, वो होगा। अब तो उसमें बहुत चीज़ ऐड कर दिया है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, वेल बीइंग आजकल हो गया है। पहले खाली सारी बीमारी हो जाता था, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को बड़ी बीमारी हो गई, तपेदिक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोई बुखार हो गया, मयादी बुखार हो गया, बहुत तरह का अथी था, मलेरिया का फला, तब उसी को कहता था कि डिजीज़। और डिजीज़, व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ भी है जहाँ के आपका ईज़ ख़त्म हो जाए। हाँ, डिस ईज़, दो वर्ड से बना है, डिस ईज़। तो ईज़ जब ख़त्म हो जाए उसी को, तो वो स्वस्थ में अगर एक तरह से समझा जाए उसको, कि हर आदमी एक ट्रैप्ड है एक अपने बॉडी में। ये जीवन में आपको वही बॉडी मिला हुआ और उसी से आपको काम चलाना है इस जन्म में। जितना भी आपकी आयु है, जितना ऊपर वाले की, जितना भी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, एक कहावत है ना, तो उसी तरह का गाने में एक था, सिनेमा था बॉलीवुड का, उसमें कहीं था कि चाबी ऊपर वाले ने, वो सब प्रोग्राम्ड है, हम लोग का लाइफ फिक्स्ड है। अब वो जाना है, जो आए हैं सो जाना है उसको, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अब जैसे आपको जीना है, आपको अगर उसका अच्छा केयर कीजिएगा और अच्छा से रखिएगा तो आपको अच्छा सर्विस देगा। एक गाड़ी रखते हैं, एक साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी आप रखते हैं, तो उसको अगर उसका तेल पानी, उसका सर्विसिंग अच्छा से करके रखिएगा तो ज़्यादा उसका लॉन्गविटी ज़्यादा होगा और अच्छा सर्विस देगा आपको। तो इसी तरह से आप अपने में स्थापित अगर हैं, हमको अगर हम भूखा है, हमको खाने को नहीं, तो आई एम बेसिकली डिजीज्ड, बिकॉज हमको अभी मेरा अपना मेजर प्रॉब्लम अभी है कि आई डोंट हैव फूड, आई डोंट हैव फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज। हम स्वस्थ नहीं है, आई एम नॉट स्थापित इनसाइड मी, हम अपने में नहीं स्थापित हैं। ये मीनिंग है स्वस्थ का। और स्वस्थ रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको आप हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स बेसिकली, तीन चीज़ के हम लोग प्रोडक्ट हैं। वन इज द सीड, जो हम लोग के पेरेंट्स से, फोर फादर्स से मिला, हमारे एंसेस्टर्स से जो मिला, वो सीड कैसा था उसका। और सेकेंड हुआ आपका इन द इन्वायरमेंट इन विच यू लिव, आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिस जगह पर रखे हैं, उसमें क्या चीज़ का, क्या अगल बगल किस तरह का परिवेश है, और वी कॉल इट, मैंने किस तरह बम्बार्डमेंट, मैंने बॉम्ब नहीं है, मैंने किस तरह का हमारे फैक्टर्स जो है जो बम्बार्ड कर रहा है, डेफिनेट आपको वो जेनेटिक जो आपका चीज़ है मेकअप को, दे मे चेंज, इट मे नॉट चेंज,
अब डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है, वो जेनेटिक्स का फैक्टर है कि कौन से अफेक्ट करेगा, किससे नहीं करेगा। अगर इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ फ्रॉम अंदर से है, आपका अपना विल पावर है, आपका जो नहीं कहता है कि जिगरा चाहिए और कलेजा चाहिए, फलाना चाहिए, उसका मीनिंग यही है, इट गोज़ बाय दैट। और वो जो है तन व्हाट यू ईट, ड्रिंक एंड थिंक, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बॉडी पर। आप किस तरह का आचरण करते हैं दूसरे से, व्यवहार कैसे, टेंशन में रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में रहिएगा तो बहुत सारा शरीर पर, वो हम लोग का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, फियर फाइट एंड फ्लाइट से सिंपैथिक स्टिमुलेशन है, और वो कैटाबॉलिज्म को अथी करेगा, एनर्जी जनरेट करता है, एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट लिविंग बीइंग। तो ये सिंपैथिक स्टिमुलेशन है। और कंजर्व करिए एनर्जी को फॉर अ हायर गोल, फॉर अ हायर पर्पस। ये लाइफ का है, ये छोटा गिमिक्री में या छोटा मोटा चीज़ में नहीं रहना है। यू हैव टू थिंक अहेड, और कुछ मानवता का कल्याण करना है। अपना तो करना ही है। पहले आप अपने देखिए, हवाई जहाज़ में आप जाते हैं तो अनाउंस करता है कि अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का मास्क गिर जाएगा, तो आप पहले अपने लगाइए, अपने होशो हवास में रहिए, आप स्वस्थ रहिएगा तो यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स एज वेल। अपना को तो हेल्प करेंगे ही, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने जिला को, अपना राज्य को, अपने देश को, और मानवता, पूरा वर्ल्ड को। वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग का सिद्धांत है, हम लोग का बहुत ही बड़ा विचार है, और वो होना चाहिए। यही सोचा कि आप लोग से शेयर करें। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मुखातिब होकर। धन्यवाद। थैंक यू।